जिसकी हमने काफी चर्चा की है, जिसने दरअसल पिछले एक साल में 242% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दिए हैं और लिस्टिंग से लेकर अब तक दमदार कमाई हुई है। बात हो रही है इंडिया मार्ट की। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आउट परफॉर्मर रहा है ये, इनफैक्ट पिछले एक पूरे साल का। और कंपनी अब यहां से देखिए अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए फंड रेजिंग पर भी फोकस कर रही है। हमारे साथ दरअसल इस समय कंपनी के सीईओ दिनेश अग्रवाल जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहूंगी, जो आपने क्यूआईपी क्लोज किया, रिस्पॉन्स आपको अच्छा मिला, 1070 करोड़ रेज किए हैं, आपके निवेशक यही जानना चाहेंगे, ये फंड रेज की तैयारी जो आप लोग कर रहे थे काफी समय से, पैसा हाथ लग गया है, बुक्स पर भी आपके हाथ में करीब 1150 करोड़ है, अब प्लान क्या है, इन्वेस्ट कहां पर करेंगे, इस बिजनेस को कैसे स्केल करने वाले हैं? जी हाँ, तो देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज में हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, अपनी एडजेसेंसीज में इन्वेस्ट करेंगे। एक तो ये देखिए कि पिछले कई सालों से इंटरनेट का एक्सेलरेशन और काफी हो रहा था, और फिर लॉकडाउन के दौरान ये काफी एकदम स्टेप फंक्शन जंप में इंटरनेट का एडॉप्शन बढ़ा है, घर घर में, बिजनेस में, व्यापार में, एजुकेशन में, एंटरटेनमेंट में, सभी तरह से। उसके अलावा अगर आप देखें तो डिजिटल पेमेंट और सॉफ्टवेयर, मोबाइल सॉफ्टवेयर स्पेस में भी काफी एडवांसमेंट हुई है। हमें लगता है कि आगे आने वाले समय में B2B बिजनेस के लिए सॉफ्टवेयर बिजनेसेस में और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज के बिजनेसेस में और कॉमर्स इनेबलमेंट के बिजनेस में कई सारी अपॉर्चुनिटीज उभर के आएंगी। हमने पिछले साल भर में 100 से अधिक कंपनियों से मुलाकात करी है और उस सेक्टर को पूरा समझने की कोशिश की है। हमें लगता है कि सैस में, अकाउंटिंग रिसीवेबल्स में और टैक्स कंप्लायंस जैसी चीज़ों में भी अपॉर्चुनिटीज निकल के आ सकती है। आपको याद होगा कि हमने व्यापार करके एक मोबाइल बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग एंड इनवॉइसिंग सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट किया था 2019 में, और उसमें हमने 26% हिस्सेदारी ली थी और वो कंपनी काफ़ी अच्छे तरह से ग्रो कर रही है। अब जब हमने इन्वेस्ट किया था तो उसके करीब 10,000 से कम कस्टमर थे, आज 75,000 से ज़्यादा कस्टमर उसके हैं। तो अब हमको एक तो समझ में आने लग गया है कि ये स्पेस कैसे चलता है और हम इस डायरेक्शन में और भी आगे बढ़ेंगे। तो क्या सैस स्पेस में आपने क्या एक और कंपनी आइडेंटिफाई की है? कब तक आप एक अंदाजा हमें दे सकेंगे कि ये एक्विजिशन क्लोज होगा और कितना और इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हैं आप सैस में? क्योंकि देखिए वहीं पर सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है अग्रवाल साहब, ये आप भी जानते हैं। जी, तो देखिए इसीलिए हमने पैसे भी रेज किए हैं और आपको वैसे पता है कि 1143 करोड़ रुपए हमारे पास दिसंबर में थे, जिसमें कस्टमर एडवांसेस के थे। तो उसके अलावा केवल 500 करोड़ रुपए हमारे पास कंपनी के रिजर्व्स के लिए बचे थे। जब हमने 1070 करोड़ रुपए और रेज किया है, मार्केट में अच्छा रिस्पांस रहा है और हमको लगता है कि आने वाले 1 से 2 सालों में हम इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट्स दिखा पाएंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर डील या पर्टिकुलर स्पेस नहीं है जहां पे कि मैं अभी आपको कोई ऑफ हैंड इंफॉर्मेशन दे सकूं। सर, अगर आप हमें एक और चीज बता सके, आपने ये क्यूआईपी किया, अब हम मार्केट सोर्सेज से काफी ये सुन रहे हैं कि शायद प्रमोटर्स कुछ और हिस्सा बेचना चाहेंगे, 500 से 600 करोड़ रुपए और रेज करने का प्लान है। क्या इस खबर की आप पुष्टि कर पाएंगे? क्या और फंड रेज करने के लिए आप कुछ हिस्सा बेचने के लिए मार्केट में उतरेंगे? फिर किस प्राइस पर ये हो सकता है? सर, मार्केट की रूमर्स के ऊपर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर पाऊंगा। आगे क्या और पैसों की जरूरत होगी सर एक्विजिशंस के लिए या फिर बिजनेस को ग्रो करने के लिए? हमें लगता है कि करीब अगले 2 सालों के लिए हमारा ये जो 1070 करोड़ रुपए का क्यूआईपी हुआ है वो हमारे लिए सफिशिएंट होना चाहिए। बाकी तो देखिए अनसर्टेनिटी बहुत है मार्केट में, अगर कोई बहुत अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हाथ लगी तो हम दोबारा भी आ सकते हैं, बट हमारा जो अनुमान है वो ये है कि 2 साल तक हमें और कोई फंड की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पॉइंट टेकन सर। अग्रवाल साहब, पिछली बारी जब आपसे बात हुई थी तो आपकी सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में इजाफा देखने को मिला था, पेड कस्टमर्स में इजाफा है। Q4 में कितनी और इम्प्रूवमेंट इस बिजनेस में देखने को मिल रही है? क्या कुछ गाइड कर पाएंगे आप परहैप्स अगले फिस्कल के लिए? जैसा कि मैंने पिछली बारी बताया था,
दिसंबर पहला एक महीना था जब हमने दिसंबर 2019 के मुकाबले ज्यादा कलेक्शन किया था और ज्यादा कस्टमर ऐड किए थे। अदरवाइज उससे पहले लॉकडाउन में हम उससे कम ही कर पा रहे थे और हमें उम्मीद है कि जनवरी फरवरी में भी हम अच्छा काम कर पा रहे हैं। और पिछले साल यदि आपको याद होगा कि 15 मार्च के आसपास से बिजनेसेस में एकदम से सुस्ती आ गई थी क्योंकि कोरोना का दबाव बढ़ गया था और फिर 20-22 मार्च से तो पूरी तरह से लॉकडाउन ही लग गया था। तो हमें उम्मीद है कि मार्च के क्वार्टर में हम पिछले साल मार्च के क्वार्टर से काफी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जैसा कि आपने देखा था कि हम वैसे 5000 के आसपास कस्टमर प्रति क्वार्टर ऐड करते थे, जो कि पिछले 2 क्वार्टर में क्योंकि हमारे कस्टमर काफी लॉस हुए थे तो हमने करीब 7-7 हजार कस्टमर की रिकवरी करी थी और हमें उम्मीद है कि अब हम 5000 से तो ज्यादा ही कस्टमर प्रति क्वार्टर करने की कोशिश कर पाएंगे। ऑल द बेस्ट अग्रवाल साहब, हमारे लिए समय निकालने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया मार्ट का मैनेजमेंट कह रहा है कि 1070 करोड़ शायद अगले 1 साल के लिए काफी हैं, लेकिन एक्विजिशंस पर फोकस रहेगा और सैस एक एरिया है जहां पर शायद अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं। एक ब्रेक लेंगे, फटाफट लौटते हैं। मार्केट के एक्शन पर नजरें बनी रहेंगी, आप बने रहिए सिंधी से आवाज के साथ।